अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी लाइक टाई एंड टिप्स वियर्स। आज मैं आपके सामने एक और बेबी ड्रेस जो है उसकी स्टिचिंग और कुर्ती की स्टिचिंग जो है वो कटिंग भी और स्टिचिंग भी वो आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ईद की ड्रेसिंग जो है कैजुअल हो जाए या पार्टी वियर हो जाए, क्योंकि वो फैब्रिक जो है वो तो लॉन ही चलेगा। इतनी सख्त गर्मी में एशियाई ममालिक में तो यकीनी तौर पर लॉन कॉटन जो है वही पहनी जाएगी। तो इसकी स्टिचिंग का मैं आपको ये बताऊं कि आपने सबसे पहले अपने बेबी के हिसाब से लेंथ ले लेनी है और उसकी चौड़ाई आपने इतनी लेनी है जितनी हम लोग रेगुलर शर्ट की रखती हैं, कुर्ती जितनी होती है। फिर भी मैं आपको इसकी चौड़ाई जो है वो ज़रूर बता देती हूँ। इसकी लेंथ तो मैंने 22 रखी है और इसका जो चौड़ाई वाला है वो मैंने 8 इंच लिया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो साइड वाले काज होते हैं वो बनाने हैं। रेगुलर कुर्ती होगी लेकिन हल्की सी गोल शेप में। यहाँ से किनारा जो है वो हल्का सा मैंने राउंड में कट कर लिया है। अब इसकी आपने देखा है कि मैंने सिर्फ ओनली फ्रंट साइड जो है वो कटिंग की हुई है। लेंथ मैंने ले ली है, चौड़ाई मैंने निकाल ली थी, हल्की सी कटिंग जो करनी वो कर ली थी, लेकिन बैक की कंधों की कटिंग नहीं की है मैंने। वो इसलिए कि मैंने इसके फ्रंट पर प्लेट डालने हैं। आपने बैक साइड को फ्रंट साइड से कम से कम 1 इंच बड़ा लेना है, 1 या 1.5 इंच ले लें, क्योंकि उसका कोई मसला नहीं, आप 1.5 इंच भी ले लें ताकि जब हम इसमें प्लेट डाल लें फिर हम इसको शर्ट के साथ रख के स्टिच करें तो हमारी शर्ट जो है वो फ्रंट वाली साइड के बराबर आ जाएगी। अब आपने प्लेट डालने से पहले ये देखना है आपके बच्चे की नेक की चौड़ाई कितनी है। अब मैंने जो नेक लेनी है वो 2 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे है। यहाँ पहले मैं उसका हिसाब लगा लूंगी यहाँ, और फिर वहां कट लगा लेंगे एक छोटा सा। इस तरह से बैक साइड पे, फ्रंट पे नहीं, सॉरी फ्रंट पे लगाना है, बैक पे नहीं लगाना है। तो ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान को इसी तरह ले आए और नीचे वाली साइड पे भी, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है, ये देखें। और बिल्कुल उसी के बराबर आपने यहाँ भी आपने कट लगा लेना है। इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ यूं। अब ये हमारा एक निशान बन गया है। अब हमने यहाँ पे इसको यूं रखना है दोनों साइड से। जब यूं पकड़ेंगे तो ये इस तरह से इस पे आप पहले प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से एक निशान बन जाएगा। फिर आप एक साइड को यूं उठाओ और इसी निशान को पकड़ो और एक बारीक सा हमने यहाँ पे प्लेट डाल लेना है, बिल्कुल बारीक सिलाई वाला। ये देखें वो जो निशान हमने बनाए थे दोनों साइड्स पे वो एक एक प्लेट मैंने डाल लिया है। अब इसके बिल्कुल एक, जैसे हमारा मशीन का पाँव होता है उसका मार्जिन आपने छोड़ना है इतना सा, और एक प्लेट आपने और डाल लेना है। इसी तरह से आपने 3-3 प्लेट दोनों साइड्स पर डाल लेने हैं। आप इसको प्रेस कर लें या हाथ से, कॉटन है आराम से हाथ से भी इसका निशान बन जाता है। तो यूं आपने अब इतने गैप पे सेकंड वाला प्लेट डाल लेना है। इस तरह से 3-3 दोनों साइड्स पर मैंने प्लेट डाली है। अब हम इसकी कंधों की बैक साइड इसके ऊपर रखेंगे डबल करके और इसकी कंधों की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड की भी कटिंग कर ली है। अब हम इस पर नेक बनाएंगे। ये मेरे पास एक नेक का पैटर्न पड़ा था, मैं उसी पर ही नेक की कटिंग कर लूंगी। 2 इंच से 2 पॉइंट आगे निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ भी 2 इंच से 2 पॉइंट आगे निशान लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ से इस निशान से यहाँ तक 2 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे, इसको राउंड में शेप दे लेंगे और ये वाला हम कट रख लेंगे। उसके बाद बहुत थोड़ा सा 1/2 इंच का इसके बाहर हम गैप देंगे, जो इसका डेप्थ होगा बाहर वाला, और इसको यूं ले आएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस शेप में नेक जो है वो कट जाएगी। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। मैं इसके साथ प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो मैं इसको प्रिंट कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। मैं उसके साथ प्रिंट की डिज़ाइनिंग करूँगी। इस तरह से नेक को कपड़े के ऊपर लगाया है और बाहर वाली साइड जितना कपड़ा था उसको मैंने प्रेस कर लिया है, सिलाई नहीं लगाई है। इस तरह से बिल्कुल जैसे सेंटर में कट था इसको बिल्कुल साथ जोड़ लिया है। अब शर्ट की बैक साइड लेंगे। अमूमी तौर पर हम नेक जो है वो राइट साइड पे लगा के लेफ्ट की तरफ फोल्ड कर देते हैं, लेकिन इसको मैं उल्टी साइड की तरफ लगा के फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करूंगी। जो लोग तो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है कि ये वाली नेक जिनमें हम डोरी डालते हैं, मैंने उनके साथ पहले भी शेयर की है काफ़ी। मैंने बड़ी शर्ट के ऊपर भी ये वाला डिज़ाइन बनाया था, बच्ची की शर्ट पे भी बना के बताया था। तो आप लोगों ने अगर जो नए हैं जिन्होंने अभी नहीं सीखा है तो वो हमारी वो वाली वीडियो देखें, वहाँ से इस नेक को सीखें। इस तरह जब आपने इसके ऊपर नेक को अटैच कर लेना है, हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, फिर हमने इसको राइट साइड पे जब फोल्ड करना है तो फिर आप देखें इस पर एक ऑटोमेटिकली जो है वो पाइपिंग की लुक आ जाएगी, क्योंकि हमने जो सिलाई है वो पेपर के ऊपर लगाई थी। यहाँ पर जो प्लेकेट बना रहे हैं छोटी सी, इसको फिर आप प्रेस कर लें। ये देखो, इसमें अब हमने इस तरह से जो डोरी आपने डालनी है वो भी आपको तरीका जो है मैं फिर से बता देती हूँ कि आपने सिर्फ इस किनारे से, इस साइड से ये धागा जो है थोड़ा सा वो कट कर लेना है। ओनली आप एक धागा बस इसमें से कट कर लें इस तरह से। और फिर आप ये देखें, ये जो सीधी वाली साइड है, ये वाली सीधी वाली साइड से आपने यहां रख के इसको इस तरह से बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली पता चले। यहाँ से मैंने ये देखें ये धागा निकाला था थोड़ा सा, अभी वैसे ही सारा पैटर्न पड़ा है जैसे हमने लगाया था। तो इसी की कॉर्नर से मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा निकाल दूंगी बाहर। ये देखो बिल्कुल इस तरह से ये डोरी है। यहाँ से आपने अंदर से इसको, यहाँ से धागा निकाला था वहाँ बिल्कुल किनारे पर ले आए, यहाँ जहाँ सिलाई लगाएंगे, और फिर इसी सिलाई को हम वहाँ पर ऐसे ही रिपीट कर देंगे। तो ये डोरी जो है हमारी ये सिलाई के अंदर आ जाएगी। अब ये दोनों साइड से ऐसे ही डोरी जो है वो हमने अंदर डाल ली है। अब हम इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से नेक को पलटने के बाद इसके किनारे पर अब आप सिलाई लगा लें। इस तरह से नेक को सिलाई लगाने के बाद हमने कंधों को जोड़ा, बैक की नेक बनाई, 1 इंच गहरा इसको मैंने काटा है, सिर्फ ज़्यादा गहरा नहीं काटना है। फिर इसकी दामन के ऊपर एक इसी तरह की प्रिंट जो है वो पट्टी लगा दी है। और अब मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें हल्का सा पिंक का टच आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बारीक सी एक इस तरह से लेस लगा दूं, तो इसकी लुक जो है बहुत प्यारी आ जाएगी। वो हल्का हल्का सा इसमें जिगजैग बना हुआ है, तो दामन पर ये लगाएंगे तो इसकी आप जो स्लीव की डिज़ाइनिंग है बहुत खूबसूरत सी अब आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैंने पहले स्लीव की मुकम्मल जो है वो टोटल लेंथ जो है वो ले ली थी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी कितनी लेंथ ली है। इसकी मैंने 15 इंच लेंथ ली है। उसके बाद मैंने इसको 5 इंच से कट करके पीस को अलहदा कर लिया, 5 इंच के पीस को। और उसके मैंने जो है इसकी आर्म होल की जो भी कटिंग है इसकी कंधे की वो कर ली, बाजू की कटिंग कर ली। इस तरह से ये वाला पीस अलहदा कर दिया और इसको कहीं से भी कट नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह से सीधा रहने दिया है। इसकी कटिंग जो है ये देखो, मैं कुर्ते से बता देती हूँ आपको। यूं मैंने जब रखा था यूं,
तो इसकी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया था, ऊपर से सिलाई का मार्जिन साइड से छोड़ दिया था। तो इसको इस तरह से हाफ स्लीव को मैंने कट कर लिया था। अब आपने ये करना है, जो ये वाला हमने दो पार्ट जो निकाले हैं, इनके ऊपर आपने दोनों के ऊपर एक साइड पर आपने मशीन का जो आपने बखिया है, जो टांका है, वो आपने बड़ा कर लेना है। उसको बड़ा करने के बाद आपने सिलाई लगा के धागा खींच के तो इसमें आपने चुन्नट डाल लेनी है। और चुन्नट इतनी होनी चाहिए जितना हमारा ये वाला एरिया है, ताकि हम इसको फिर बाद में इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दें। अब ये चुन्नट डाल ली है और इसको बाजू के साथ अटैच करना है, लेकिन बाजू के साथ हमने इसको ऐसे अटैच करना है, यूं के दोनों सीधी साइड ऊपर हैं और हमने इसको यूं सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने देखा कि राइट वाली साइड पर हमने सिलाई लगाई है, लेफ्ट वाली साइड हमारी बिल्कुल नीट है। अब हमने इस तरह से एक स्ट्रिप ली थी मैंने, उसकी दोनों साइड पर मैंने जिगजैग वाली डोरी को अंदर वाली साइड पे रखा और 1 इंच के मार्जिन पर मैंने इसको दोनों साइड पर डोरी को जोड़ दिया। अब मैं इसको इस तरह से प्रेस कर लूंगी तो ये डोरी जो है ये इस तरह से हमारी एक जो स्ट्रिप है वो ऐसे बन जाएगी। ये देखो, प्रेस के बाद ये दोनों साइड्स जो हैं ये इस तरह से हमने इसको तैयार कर दिया। अब हम इसको स्लीव के ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल स्लीव का ये जो हमने सिलाई लगाई है इसका एरिया ऊपर वाली साइड पे कर दें, कंधे वाली साइड पे, और फिर इसको यूं रखेंगे इस तरह से और फिर इसको सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई यहाँ लगाएं, एक सिलाई यहाँ लगाएं, तो इससे जो हमारी सिलाई थी वो भी कवर हो जाएगी और हमारी बैक साइड जो है वो भी नीट रहेगी। इस तरह से फिर जब ये पट्टी जो है ये स्लीव पे लग जाएगी, फिर आप इसको 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लें फ्रंट से। अब इसमें हमने जो लास्टिक डालना है वो भी हमने 1/2 इंच चौड़ा ही लेना है। ये अपनी बात का ख्याल रखना है कि जितना चौड़ा आप लोग फोल्ड करेंगे लास्टिक आपका उतना ही चौड़ा होगा। अब इसको आपने खुला कितना लेना है, खुला आपने इसको इतना लेना है, ये 2 स्लीव का है और मैंने देखें इसको यूं रख के देखा है, आपने बच्चे की कलाई के हिसाब से देखना है। आप उसको इसी को काट लें थोड़ा सा। मैं इसकी फिर भी आपको लेंथ जो है वो बता देती हूँ। ये एक साइड जो है इस तरह से ये 7.5 इंच की है। 7.5 इंच में जब हमने इसको, अब ये देखो कि इसको जब हमने फोल्ड किया तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी सिलाई भी लगानी है। तो ये वाला साइज जो है, जैसे बच्चे का हम लोग कफ चेक करते हैं कि यहाँ से उसकी कलाई का साइज आपने देखना है कि उसको आराम से जो है वो आ जाए, तो ये इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। फिर हमने इसको यहाँ डालना है। आप एक सादा पिन ले लें, इस पिन में इस तरह से सेंटर से इसको थोड़े से गैप से निकालूंगी इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको निकाल लेंगे। इस तरह इस तरह। अब एक साइड से पहले जब बाहर आप इस तरह से लास्टिक को निकाल लें तो सबसे पहले आप लास्टिक का किनारा जो है वो सिलाई से अच्छी तरह पहले जोड़ लें, ताकि आपकी लास्टिक जो है वो अब निकल ना जाए। यहाँ इसके सबसे पहले आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फिर इसको यूं जब खोलेंगे, ये देखें मैं सिलाई लगाने से पहले आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। तो ये हमारी इस तरह से स्लीव जो है ये चुन्नट वाली स्लीव बन जाएंगी। इसको कफ स्टाइल भी कहते हैं। ये आगे से इसी तरह से फिटिंग में आ जाती है। तो इसी तरह से हम सेकंड वाली स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव को अटैच करने के बाद हमारा जो ड्रेस है वो रेडी है। सिंपल और कितना खूबसूरत जो ड्रेस है उसकी लुक देखें आप। मैं आपको इस तरह से स्लीव भी इसके साथ दिखाऊं।
तो यकीनी तौर पर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपको बनाने में दिक्कत है तो आप प्लीज़ अपने टेलर से रब्ता कर सकते हैं।